बहुत ही गहरा प्रश्न है कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम लिखते हैं अपने मर्जी से, अपने मेहनत से। जबकि देखने में दोस्तों आता है कि कोई इंसान पैदा ही अमीर परिवार में हो गया। वो पैदा अमीर परिवार में हो गया तो जन्मजात ही उसको सब कुछ मिल गया। वो अगर बड़ा हो भी गया तो उसको अगर कुछ जीवन में करना है, व्यापार शुरू करना है, तो उसको पैसों की दिक्कत तो एटलीस्ट नहीं है लाइफ में। कम से कम वो कुछ भी शुरू करना चाहे तो कर सकता है। एक इंसान जो साधारण परिवार में जन्म लेकर आया, वो जीवन में जो करना चाह रहा है उसमें उसको तकलीफ हो रही है, संघर्ष हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो अमीर परिवार में जन्म लिया इसीलिए उसको सब कुछ मिल रहा है और इसने गरीब परिवार में जन्म लिया इसीलिए इसको सब कुछ नहीं मिल रहा है? पर देखने में कई बार ऐसा आता है कि जो साधारण परिवार में जन्म लेते हैं उनके भी जीवन में सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वो कम टैलेंटेड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम समझदार होते हैं, लेकिन भगवान उसकी झोली हमेशा भरे रहते हैं। लेकिन एक इंसान साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी या अच्छे खासे परिवार में जन्म लेने के बाद भी टैलेंटेड भी रहता है, बहुत पढ़ा भी लिखा भी रहता है, बहुत मेहनती भी रहता है, उसके बावजूद भी वो जूझते रहता है, संघर्ष करते रहता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे ज़िंदगी में शादी, नौकरी, पैसा, व्यापार, हर चीज़ जन्म के पहले लिख दिया गया है या कुछ हमारे हाथों में है? तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम लिखते हैं अपनी मर्जी से। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। आपके सामने दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसने साधारण परिवार में जन्म लिया और जीवन में सफलता को प्राप्त किया। आपके आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, उनको नौकरी मिल गया, या कम पढ़ाई लिखाई की उसके बावजूद भी उनको नौकरी मिल गया। और ऐसे भी आपके आसपास लड़के होंगे जिन्होंने जीवन में बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, उसके बावजूद भी वो जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये क्या है? ये नसीब पहले से लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों, नसीब तो पहले से लिखा हुआ है। किस इंसान को सफलता प्राप्त होना है और किस इंसान को जिंदगी में घसीटना है, ये जन्म से पहले लिख दिया जाता है। और ये भी लिख दिया जाता है कि कब तक उसको घसीटना है। उम्र के 40 साल तक घसीटना है, उम्र के 45 साल तक घसीटना है, उम्र के 35-36 साल तक घसीटना है या 25 साल तक ही घसीटना है। ये जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। जब तक उसको जीवन में संघर्ष उठाना है, संघर्ष करना है, तब तक उसका नसीब उसका साथ नहीं देगा। जब उसका समय खत्म हो जाएगा और उसके सफलताओं का दौर शुरू होगा तो प्रकृति, किस्मत सब उसका साथ देने लगेगा। फिर लोग कहेगा कि यही वो इंसान है जो पहले करता था तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, अब जो कर रहा है तो हर कोई इसके फैन बने पड़े हुए हैं। क्योंकि इंसान महान नहीं होता है, समय महान होता है। हर किसी के जीवन में जितना लिखा है, जब लिखा है तभी मिलेगा। उसी तरह हर इंसान की शादी भी लिखी हुई है। जन्म से पहले ही शादी लिख दी जाती है कि किससे होगी, कब होगी, उम्र के कितने साल पे होगी, 34 में होगी कि 35 में होगी कि 32 में होगी कि 40 में होगी। ये जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है और एग्जैक्ट उसी उम्र में शादी होगी। कई लोग कहेंगे कि हमारी तो गर्लफ्रेंड है, हमारे तो बॉयफ्रेंड है, हम तो आज चाहे तो कर लेंगे। नहीं, अगर आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये भी लिखा हुआ था तभी है। दुनिया में सबके लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। उम्र जब आएगा शादी का तभी होगा। उससे पहले आप भले 10 साल रिलेशनशिप में रह जाए, शादी का जब उम्र आएगा तभी होगा। और आपके बॉयफ्रेंड से ही होगा आपका या किसी और से होगा, ये भी जब शादी होगी तभी पता चलेगा। क्योंकि प्रकृति कई बार ऐसा करती है कि आपके लाइफ में प्यार कोई और बना देती है और शादी किसी और से करा देती है। ठीक उसी तरह से नौकरी भी है। कोई 3 लाख रुपया का नौकरी कर रहा है, कोई 30,000 का कर रहा है और कोई 3,000 का नौकरी कर रहा है।
पर क्या अंतर है? तीनों के किस्मत में अंतर है, तीनों के नसीब में अंतर है। जन्म से पहले किसी के बारे में लिख दिया कि ये 3 लाख का नौकरी करेगा, कोई 30,000 का करेगा, कोई 3,000 का करेगा। तो ऐसे हमारे जीवन में पैसा भी है कि कौन कितना कमाएगा, कोई अंबानी बनेगा कि कोई अडानी बनेगा, या कोई नॉर्मल ही कमाकर अपना बस परिवार का पेट भर सकेगा, पालन पोषण कर पाएगा। वो भी संघर्ष से कर पाएगा कि आसानी से कर पाएगा, वो भी हमारे जन्म से पहले लिखा है। सच मानिए तो हमारे ज़िंदगी में हम जो करते हैं उसमें हमारा कोई रोल होता ही नहीं है। वो जैसे मंच पे आप नाटक देखते हैं और नाटक का स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ होता है और हर पात्र को उसके डायलॉग पहले से दिए गए रहते हैं। हर पात्र को ये बताया हुआ होता है कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कितना देर मंच पे रहना है, कब लाइन बोलना है, कब आपको मंच से बाहर आ जाना है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी है। हमारे नसीब में हर चीज़ पहले से लिखा हुआ है। भगवान ने हमारा संघर्ष भी लिखा हुआ है, भगवान ने हमारी कहीं ना कहीं सफलता भी लिखी हुई है, भगवान ने कहीं ना कहीं हमारी शादी भी लिखी हुई है, हमारे जीवन में पैसा भी लिखा हुआ है, हमारे जीवन में यश भी लिखा हुआ है। वो समय आएगा तो यश मिलेगा, समय आएगा तो नौकरी लग जाएगी, समय आएगा तो पैसा मिलेगा, समय आएगा तो शादी हो जाएगी। सब समय पे होता है, शादी भी समय पे होता है, नौकरी भी समय पे लगता है, पैसा भी समय पे आता है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। प्रकृति ने आपको एक मार्ग दिया है, संघर्ष करने का मार्ग दिया है, उसमें आप रो के संघर्ष करो या हंस के करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक नौकरी दिया है प्रकृति ने, आप उसको रो के नौकरी करो या हंस के करो, वो आपके हाथों में है। जो आपके नसीब में है वो आपके पास चल कर आएगा, जो आपके नसीब में नहीं है वो आके भी चला जाएगा, आपके पास आएगा भी, चला भी जाएगा। जैसे प्रेम में होता है ना, किसी ने किसी की चाहत की, वो उसके ज़िंदगी में आ भी गया फिर चला गया, क्योंकि वो उसके नसीब में था ही नहीं। कुछ पल के लिए था, कुछ पल के लिए आया फिर चला गया। उसी तरह सफलता भी है, जिसके नसीब में होता है उसको भरपूर मिलता है, जिसके नसीब में नहीं होता है आता है उसके ज़िंदगी में फिर चला जाता है। तो देखा जाए तो भाग्य संगीता में सब कुछ हमारा भविष्य लिखा हुआ है। हम कब मरेंगे, कब जिएंगे, कहाँ जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, परिवार के सदस्य कौन होंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इस संसार में लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी दुखी नहीं देखा, वो हमेशा जीवन अच्छे से जीते रहे हैं, कभी उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया। एक ही धर्रे पे ज़िंदगी चल रही है, रोज़ जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम में फिर सो के अपना रात काट रहे हैं, फिर सुबह से वही ज़िंदगी चल रही है और 50-50 साल से ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। और किसी के लाइफ में दुख ही ख़त्म ना हो रहा है। वो रोज़ संघर्ष करता है, रोज़ शाम में निराश होता है, रोज़ संघर्ष करता है, रोज़ शाम में निराश होता है, रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ प्यास बुझाता है। ऐसी भी ज़िंदगी होती है। तो ये सब अपना अपना नसीब है। हर आदमी अपना नसीब इस दुनिया में लेकर आया है। जिसके जो नसीब में लिखा हुआ है वो उसके साथ हो रहा है। किसी के नसीब में अच्छा लिखा है तो उसके साथ अच्छा हो रहा है, किसी के नसीब में बुरा लिखा है तो उसके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन नसीब अस्थाई नहीं है। आज अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो गारंटी नहीं है कि हमेशा बुरा ही रहेगा। समय बदलेगा तो आपकी किस्मत बदलेगी, फिर आपके नसीब में सुख आएगा। जिनके जीवन में सुख चल रहा है हो सकता है उनके जीवन में दुख आ जाए।